क्लास 10 के प्यारे बच्चों, अभी जो साइंस प्रश्नावलियाँ चल रही है अभी मैंने दे दी है। कुछ प्रश्नावली मैंने डाल दी है यूट्यूब पे। अब प्रश्नावली आज है 11, प्रश्नमाला 10, प्रश्नमाला 9। इनमें किस प्रकार के सवाल आते हैं और कौन से आने हैं वो आपको बताता हूँ। प्रश्नमाला 11 के अंदर तो रचनाएं हैं, त्रिभुज की रचना आना ही आना है। 3 नंबर का एक सवाल आना है, तो इसमें कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, 4 या 5 सवाल हैं। प्रश्नमाला 11.1 में सवाल संख्या देखना, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां और 5वां। और 11.2 के अंदर जो सवाल देखने हैं आपको, वो पहला, तीसरा और चौथा जरूर देखना। प्रश्नमाला आती है 10 के अंदर सबसे पहले आपको देखना 10.1 है ना आपकी बुक में 10.1, उसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं। 10.1 का पहला ही सवाल, पहला सवाल और दूसरा सवाल। 10.1 विषय गणित क्लास 10 में, बोर्ड क्लास की बात हो रही है, मैथ की। तो प्रश्नमाला 10.1 का एक तो पहला सवाल जरूर देखना। उसके बाद में 2 नंबर सवाल है, उसमें कुछ रिक्त स्थान है, उनको हर हाल में पढ़ना और उनकी परिभाषाएं याद करना। स्पर्श रेखा क्या है, तो एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस प्रकार के, तो उनको हर हाल में याद करना। उनके सवाल न्यू टाइप में या छोटा सवाल दे देगा, हर हाल में देगा उनको। उसके बाद में 10.2 एक प्रमेय है आपकी गणित की बुक में, आपके गणित क्लास 10 गणित की बुक है जो 10.2 पेज संख्या 233 पुस्तक नंबर है, वहाँ देखना। एक प्रमेय मिलेगी आपको, उसको हर हाल में पढ़ना। प्रश्नमाला जो है 10.2 उसके कुछ सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 11वां। ये थी 10वीं प्रश्नावली और 11वीं प्रश्नावली 2 हो गई। अब जो प्रश्नमाला 9 है उसमें आपको मिलेगा एक लगभग 2 या 3 नंबर का एक सवाल मिलना है, एक नंबर का सवाल मिलना है। जो इसमें मैंने लिख दिया है ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा, इसी टाइप का एक सवाल आना है, हर हाल में आना 1 नंबर का सवाल। तो उसमें मैंने उत्तर बताए हैं, उसके नियम बताए हैं कि आपको करने कैसे हैं भी। इसके अंदर देखो 1 नंबर का इस प्रकार का 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण पूछ सकता है, एक भुजा पूछ सकता है। इसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार। लंब और कर्ण आधार न देकर उनके नाम दे रखे होते हैं। लंब की ऊंचाई, आधार का जैसे परछाई दे दी या किसी से दूरी शब्द दे दिया, सीधी रेखा जैसे कर्ण दे दिया, ऐसे नाम दे रखे होंगे, इनके नाम है। और इसमें जो नियम होता है वो लाल बट्टा कक्का के आधार पर देखना। लाल बट्टा कक्का जो बच्चे पढ़ते हैं आपको पता है कि इसमें साइन, कोस, टैन, फिर इसका उल्टा हो जाता है, तो कक्का बट्टा लाल, उनका नियम लगना है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 नंबर का एक सवाल आना अनिवार्य है इसमें से बोर्ड में। कल इसका लाइव वीडियो बताएंगे किस प्रकार का करना है और किस प्रकार से सवाल हल करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि जो दे दिया ये आएगा, इसी टाइप का सवाल आना है हर हाल में। तो इसके लिए आप सबसे पहले नियम देखना कि इससे सवाल आए तो कैसे करें हल उसको। लाल बट्टा कक्का के नियम का प्रयोग करना। लाल बट्टा कक्का यानी साइन, कोस, टेन, कौन सा नियम लगना है, जैसे भुजा पूछेगा वैसा ही इसमें इसका प्रयोग हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की रचना करनी, जैसे ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया ना, तो 1 नंबर का सवाल आना, उसमें समकोण त्रिभुज तो बनना ही बनना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना, उसका नाम लिख देना, ABC है, PQR, कुछ भी लिख देना। नाम वहाँ पे सवाल में नहीं दे रखे होंगे, आप अपनी तरफ से लिख देना, ABC लिख देना। उस त्रिभुज का नामकरण करना, समकोण त्रिभुज बनाना। देखो नियम बता दिए। उसके बाद में त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंब, कर्ण, आधार है। 2 भुजाएं का नाम आएगा, एक भुजा का नाप दे देगा, दूसरी याद करनी होगी, तो उसके आधार पर लाल बटा कक्का का प्रयोग करना है। तो एक सवाल मैंने हल करके बता दिया है। इसी के आधार पर कोण भी निकालना आ सकता है, भुजा भी निकालनी आ सकती है। जैसे ये सवाल दे दिया, इसमें ऊंचाई याद करनी है, ऊंचाई का मतलब लंब याद करना है। कर्ण दे रखा है, इसमें साइन का सूत्र लगना है।
तो उनकी जो त्रिकोणमिति है प्रश्नावली 8 में, उसकी सारणी भी याद होनी चाहिए कि 33 डिग्री का मान कितना है, 45 का कितना है, 60 का कितना है। वो कल आपको सारणी का एक तरीका भी बताएंगे, आसान सा तरीका। इस प्रश्नावली में 3 ही मान कौन पूछते हैं, वे कौन से पूछते हैं और किस तरीके याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रश्नावली 9 की बात। इसमें कुछ सवाल है, सवाल संख्या है, चौथा सवाल देखना, 7वां सवाल देखना, 10 देखना, 12 और 13, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको जरूर देखना। 1 नंबर का एक सवाल आना एक निश्चित है और एक बड़ा सवाल आना है 2 या 3 नंबर का। 1 नंबर का हर हाल में ही आना है। सवाल संख्या लगभग 8-9 के बीच में इस संख्या होगी बोल्ड में इसकी। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, जैसे ये मैंने तीसरा और ये एक चौथा सवाल जो मैंने यहाँ दिया है ना, चौथा सवाल ये देखो, तो इसको हल करोगे। 9.1 का पहला ही सवाल है, 9.1 का पहला ही सवाल है। इसको जिस प्रकार से हल कर रहे हो, समकोण त्रिभुज बना रहे हो, हैं, साइन कोस में किस बुझाई, तो साइन लगाया, कोस लगाया, टेन लगाया, उसके आधार पर सवाल करना है हल। तो हर हाल में याद रखना कि 9 पॉइंट से एक छोटा प्रश्न आना ही है, इसी के नियमों के आधार पर हमें एक सवाल हल करना है। और कल अगर फिर भी कोशिश रहेगी कि इस 1 नंबर के जो सवाल आता है इसको लाइव वीडियो में आपको दर्शाएं। शेष जो प्रश्नावली रह गई उसको कल आपको वीडियो पहुंचाएंगे आप तक।